मार्केट कभी किसी को फिक्स सैलरी नहीं देता। यहाँ हर दिन नया इम्तहान होता है साहब, और हर ट्रेडर एक नई जंग के लिए तैयार होता है। आज की जंग जितनी है तो चलिए TVSM के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलिए अभी हम सीधा चलते हैं, क्योंकि कई ऐसे ETF हैं जो थोड़े से हमसे छूट गए थे, तो उसको भी एक बार कवर करते हैं। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, और ये अपना फ्री टेलीग्राम है। चलिए, तो अपना सबसे पहले तो IT में थोड़ी गिरावट हुई है। IT में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये IT इंडेक्स है ना। मैं बस छोटा छोटा जस्ट टच करता हुआ जाऊंगा साहब, ठीक है। तो ये IT इंडेक्स देखिए, ऐसे 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 है ना। तो ये तो इस तरह की चले, तो IT पे हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हल्का सा, क्योंकि ये रेंज जो है ना फंसाने वाला रेंज है, और ये चीज़ आप देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ एक बार हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं, और फिर जब दोबारा सेम इसी लेवल को क्रॉस करेगा तब हम तेजी के लिए तैयार रहेंगे। समझे? तो आप बोलिएगा नहीं समझे। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं समझे तो फिर से समझा देते हैं। ये देखिए, ये ITBs है ना। तो ITBs में क्या है ना, आप आराम से समझ जाइएगा। वहाँ समझे नहीं समझे, ये देखिए, ये एक लेवल है जो कि यहाँ फंस रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये एक बार हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ये चीज़ मान के चलिए। और यहाँ पर ये आपको 41 के आसपास जो यहाँ रिसेंट में हाई बनाया है, जिस तरह 4130 पे एक सेकंड क्लोजिंग है ना, तो कल का जो भी हाई है 4150 मान लीजिए, और 4150 को अब जब दोबारा IT क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो बड़ी तेजी के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अब इसमें समस्या ये है कि 41 भी सपोर्ट का काम कर सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा है, तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहिए। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन के बाद फिर खरीद लीजिए। आखिर नीचे से तो भाई साहब ये अभी दे दिया ना, 20% का तेजी दे दिया ना, और क्या जान लोगे बच्चे की हैं। 20% का तेजी तो दे ही दिया IT, तो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होता है। चाहे आपका भी है तो वहाँ थोड़ा सा स्विंग में अपना डिसिप्लिन में है तो बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो बुक कर लिया था 4140 के आसपास। तो यहाँ अपनी डिसिप्लिन में अपना बुक करिए, फिर थोड़ा नीचे आएगा तो ठीक है। और जैसे 4150 को क्रॉस करके ऊपर जाता है, मतलब जो इस कल के जो हाई को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो फिर तो भाई साहब इसमें एंट्री मारना पड़ेगा, चाहे वो किसी भाव में हो, अदरवाइज फिर नीचे। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिए। बाकी कोई बड़ी खरीदारी वगैरह इसमें देखने को नहीं मिला है। इस कारण से भी मेरा जो है मोरल इसके प्रति बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। 59% डिलीवरी पोजीशन है, और ये 16 तारीख का है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 34 करोड़, कोई ज़्यादा नहीं है। 90 करोड़, 93, 108 ऐसे रहता तो ठीक। अब 25 करोड़, 34 करोड़, ये मज़ा नहीं आता है। ठीक है साहब, 50 से ऊपर है तो मज़ा आता है, अदरवाइज 34। किसी समय था ये 10-15 में चलता था, उस समय 38 हुआ था तो हम बोले थे कि है किसी में दम तो IT को गिरा के दिखाओ उस समय। हाँ, आज देखिए कि 34-35 चल रहा है, तो हम लोग को लगता है कि नॉर्मल है। तो यही होता है ना, समय के साथ कनेक्टिविटी में आप रहिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और नहीं तो समय को छोड़ दीजिएगा तो पता चलेगा कि तो चीज़ें बहुत महंगा हो गया। अब कोई 2000 में आदमी सोया होगा, उसको आज जगाइए, उसको बोलिए जाके सोना लीजिए, तो बोलेगा 2 ना 5000 में सोना लेके आ जाते हैं। क्या बोलेगा? अरे 2 ना 5000 में सोना लेके आ जाते हैं। जैसे गया बाजार में सोना लेने, पता चला अरे 1 लाख रुपये, बाप रे बाप, उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इसीलिए मार्केट से जुड़े रहिए, और अपने ETF के प्रति जो भी हम जहाँ इन्वेस्ट करते हैं उसका डिस्कशन होते रहना चाहिए। तो ये तो हो गया IT पे। अब रहा मूडीज ने जो अमेरिका का मूड खराब किया है, तो क्या पावेल साहब उसका मूड बढ़िया करेंगे नहीं करेंगे, वो उन पर डिपेंड करता है। देखिए, डिफेंस तो मेरा लॉन्ग टर्म में गया है ना, कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं मफांग पे। तो मफांग यहाँ पर ही वापस इसको फंसा लिया गया है, तो ये फंसने वाला जगह है, तो यहाँ इसको फंसा लिया है। हो सकता है एक आध दिन अभी मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आए, तो जिसका यहाँ पर डिसिप्लिन से बनता है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन फिर जब दोबारा एंट्री का समय आए तो डिसिप्लिन से भी साहब एंट्री कर लेना, नहीं तो फिर पछताओगे। क्लियर है? क्योंकि अच्छा परसेंटेज दे रहा है, यानी तो 50% बुक कर लीजिए, तो इस तरह का है। तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है ही, तो जिनके पास है तो उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करिए। अब आप बोलोगे सर कैसे प्रॉफिट बुक करें, भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा, भाग जाएगा तो कौन सा ही मतलब चांद पे चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका 100 रुपये का है, 50 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 50%, बात खत्म। जो भी लॉट है यहाँ 30% का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक बार प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लीजिए। क्या है ना कि फिर आप मार्केट के रिदम में बने रहेंगे। नहीं प्रॉफिट बुक करिएगा थोड़ा भी, तो क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और जो लॉन्ग टर्म वाला है उसको तो चलने दीजिए, वो तो हम मार्केट को दे दिए, मार्केट को हम लोग दे दिए। बस ध्यान रखना है कि जिसके माध्यम से दिए हैं वो माध्यम सही है कि नहीं, उसमें कहीं तो गलती नहीं हो रही है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सर आपको
बढ़िया से दिख रहा है। तो मफांग में भी आप अपना कर सकते हैं। और अब आप बोलोगे सर लेवल, भाई लेवल क्या है 40%, 20%, 30% दे रहा, अब लेवल क्या इसमें आप देखिएगा। आप अपना देखिए डिसिप्लिन से, जितना है थोड़ा सा बुक कर लीजिए, फिर नीचे आए तो लगाने का क्षमता रखिए। नेक्स्ट आइए, आपको थोड़ा सा डिफेंस का ही बता देते हैं। डिफेंस का क्या बताइए, इसमें कुछ बताने लायक है? आग लगा रखा है। क्या लगा रखा है? आग लगा रखा है। आज मैं एक बात बोल देता हूँ, आज जिसको लग रहा है 2025 तारीख 19 मई को, जिसको ये लग रहा है कि ये ETF महंगा है, 2026 में ये जो ETF है ना, ये सपना हो जाएगा, समझे? ये सपना हो जाएगा, ड्रीम। सुन रहे थे कि कई फाइटर जेट वगैरह का भी हुआ है, तो ये चीज़ है, तो मतलब ये सपना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कृपया करके इसका विशेष ध्यान रखें, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। महंगा है, महंगा रहेगा। सोना कभी सस्ता मिला है क्या? सोना कभी सस्ता मिला है? बोलिए, हैं? तो कभी सस्ता तो मिला नहीं है, हैं? जब भी खरीदने गए तो महंगे मिला है। उसी तरह भागता हुआ जो मतलब अच्छा स्टॉक है वो भी आपको जल्दी सस्ता मिलेगा नहीं। और अच्छा ETF तो भाई साहब सस्ता मिलने के लिए बहुत टाइम इंतजार करना पड़ता है, 2-2 साल, 2.5 साल इंतजार करना पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी पूरा जीरो नहीं होने का है। प्रॉफिट बुक करने का है, 50% पे बुक कर लेने का है, 40% बुक कर लेने का है। मतलब किसी का, 1 मिनट एग्जाम्पल के लिए 1 लाख का है ना, 1 लाख का मान लो लॉट साइज है, तो उसमें आप 50,000 का बुक कर लो, 50,000 पड़े रहने दो, ठीक है। नीचे आएगा तो बेनिफिट हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो भी बेनिफिट हो जाएगा। मन में मलाल नहीं रहेगा कि आपका ये नीचे चला गया। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया, इस प्रकार का मलाल मन में नहीं रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेटल IETF में भी थोड़ा सा हम अपना व्यू दे देते हैं। तो मेटल कहीं ना कहीं अपने डाउन ट्रेंड जो बनाया था हाई से, तो ये मोटा मोटी एक बार इसको ब्रेक तो किया, लेकिन यहाँ फंस गया, ठीक है। अब जो यहाँ फंसा है तो फंस ही गया भाई इस जगह, है ना। तो इस जगह ये फंसता हुआ आपको दिख गया। यही मेटल है, मेटल इंडेक्स है 9,199 पे आपको फंसता हुआ दिख गया है। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ क्या करें? देखिए यहाँ दोनों चीज़ बन रहा है। एक अपने डाउन ट्रेंड को ये तोड़ के निकल रहा है ऊपर। मान लीजिए अगर यहाँ से नीचे आ गया, सपोज करिए, तो हम क्या करेंगे? ये जो डंडा है इसको तनी ऐसे घसका देंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये डंडा के चक्कर में मत रहिए, ये ऐसे हम घसका सकते हैं, जो बात क्लियर है हो। तो यहाँ पर ही ये थोड़ा सा रुकने को कर रहा है, ये तो इसके अनुसार हुआ। अब रही बात इसमें अपना जो मेटल IETF जो है, इसको हम देखते हैं कि खरीदारी कोई खास नहीं हो रहा। समस्या वो है, देखिए 57.29 पे खरीदारी नहीं हो रहा है। मतलब उस तरह का पैसा अभी नहीं लग रहा है। अभी देखिए यहाँ 2-3 दिन पहले लगा 15 CR लगा, उसके बाद आपको फिर 9 CR लगा, उसके बाद कल आपको नहीं लगा। तो ये थोड़ा सा मेरे को हल्का सा ऐसा लग रहा है कि 9 जो है ना इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 9 जो क्लोजिंग है भाई साहब, जिस दिन लगा है उस दिन का क्लोजिंग ले लीजिए। जैसे 15 लगा तो यहाँ पर क्लोजिंग 9.04, और उसके बाद 9 लगा तो 9.19, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ही आप 9.04 को ध्यान में रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। थोड़ा सा ग्लोबल में जहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो ये ग्लोबल रिलेटेड है, तो यहाँ थोड़ा सा असर होगा। और बाकी अगर देखा जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी बनी हुई है और ये तेज़ी अभी बरकरार रह सकता है। जैसे कि हम लोग मिड कैप ETF को कवर करते हैं, तो मिड कैप में धीरे धीरे अच्छा तेज़ी देखने को मिला है और यहाँ 72% का डिलीवरी के साथ काम हुआ है। कौन सा बात करें? मिड कैप ETF 150 का, ये है ना निफ्टी मिड कैप 150 ETF। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं मिड कैप का बात नहीं कर रहा हूँ। मिड कैप लिखेंगे ना तो मेरे का आ जाएगा वो 50 को हो जाएगा, वो हो जाएगा निफ्टी मिड कैप 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप जो देख रहे हैं, तो 15 तारीख ऊपर में 16 तारीख, यहाँ थोड़ा सा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 4, 3, 5 मतलब पैसा लग रहा है, लेकिन वो मतलब नॉर्मल में है, नॉर्मल से ज़्यादा पॉजिटिव में है, ठीक है। नॉर्मल से पॉजिटिव में ज़्यादा है, क्योंकि 7 तारीख को जिसने 19 रुपया में खरीदा, आज उसको मतलब 21 रुपया चला गया, तो 21 रुपया 26 पैसा, तो अच्छा मतलब तेज़ी देखने को मिला है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिए, है ना। तो मैं 1 मिनट यहाँ पर ही हम थोड़ा सा लगा लेते हैं। मिड कैप का हमने लगा रखा है तो ठीक है, नहीं तो ये देखिए मिड कैप ETF है, तो मिड कैप ETF में भी हम देख लेते हैं। ये देखिए अब ये यहाँ थोड़ा फंसेगा, ऐसा अनुमान है। जहाँ ये क्या आ गया, यहाँ से निकला तो ये बनना था तेज़ी, वो बन लिया। और यहाँ पर अब क्या है ना, ये फंसाएंगे, ये मतलब समझने का है। बाकी क्योंकि चार्ट भी लोग समझते हैं, तो इसीलिए तो इस जगह में आपको, लेकिन इसकी जो SIP वाली तेज़ी है ना, ये इसको फ्लो दे रहा है। और ऐसे भी नीचे से सर कंटिन्यू ये 20% के आसपास भाग लिया, वो भी ब्रॉडर है, ठीक है। ब्रॉडर मार्केट का माल है, 15 सेक्टर आता है, वो 20% भाग लिया, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा। तो वही है, तो प्रॉफिट बुकिंग आता है तो थोड़ा नीचे आएगा तो बढ़िया है। 2-4-5% नीचे आए ना
तो बढ़िया। जैसे नीचे आएगा तो लोग क्या बोलेंगे, ओवर वैल्यू हो गया, ओवर वैल्यू हो गया तो गिरावट हो गया, ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। तो इनके चक्रों में नहीं पड़ना है, हम लोग को अपना डिसिप्लिन से काम करना है। दुनिया बोलते रहेगी, हम चलते रहेंगे। बोलते नहीं हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। कई तो लोगों को लगता होगा अरे ETF हमें कैसे स्विंग हो जाता है, अरे देख लो कैसे स्विंग हो जाता है। तो अगर बुझाता नहीं है तो कौन चीज़ है। ठीक है सर, ये देखिए इसमें थोड़ा सा फंसेगा। वही मैं देख रहा था कि अगर निकल जाता है तो अच्छा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वैल्यू भी नहीं है, थोड़ा सा फंसने का है। अगर कोई अच्छी खबर या लिक्विडिटी का कोई न्यूज आता है फिर तेजी है। ठीक है, तो एक अभी जो नीचे आएगा वो इस लेवल को सपोर्ट कर लेगा, मतलब 20-50 के पास अगर आ जाता है तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के निकल के आएगा। नहीं तो इस जगह हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करके अपन को चलना चाहिए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो जो मोटे मोटे आज हरकत में होने वाले थे उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दे दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।